दो जुमले में कहता हूं, हजरत इमाम हबीब अजमी सूद का धंधा करते थे, तौबा किए तो सरकार इमाम हसन बसरी के खलीफा हुए और गौस पाक और गरीब नवाज के पीरों के पीर बनाए गए। देखो कौन सूद का धंधा करता है हमें नहीं पता, हम लोग इतना नहीं जानते, लेकिन जिनको जानते हैं आप उससे दूरी बनाओ, अल्लाह के लिए दूरी बनाओ, उनसे उनका खाना मत खाओ। लुकमे में जितना, देखिए एक बंदा तो सुधरे ना, एक बंदे का सुधरना पूरे मुआशरे का सुधरना होता है, और अगर नहीं सुधरोगे तो फिर आखिरत है, और आखिरत में अल्लाह का दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह के अजाब से फिर कोई नहीं बचा सकता। इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, अल्लाह का अजाब वाक़ई होकर रहेगा, और जब अल्लाह अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, कोई नहीं बचा सकता। कौमे लूत पर जब अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया, इब्राहिम खलील ने हाथ उठाए, मौला इनको बचा ले मौला। अल्लाह ने फरमाया तू मेरा खलील है, मगर तू इनके लिए अब दुआ न करना, इनकी सिफारिश न करना, क्योंकि मैं इन पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर चुका हूं। गौर कीजिए, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पर अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरा बेटा है, तो कहा नूह तू मेरा प्यारा है, मगर तू दुआ ना करना इसके लिए, मैं इसको हलाक करता हूं। और अल्लाह ने उसको बाप के सामने हलाक कर दिया। जब पैगंबर की औलाद हलाक हो गई पाप की और जराम की वजह से, हम कब बचने वाले? गुंबदो मीनार की रट लगाने वालों, गुंबदो मीनार की लाज क्या रखी है हमने? पूरी शहर की इज्जत को तो हमने हाथ में मिला, लेकिन तौबा के दरवाजे खुले, और गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए आओ तौबा करें। जो नौजवान चाहते हैं कि हमारा शहर मौत से बचे, घर उजाड़ होने से बचे, और एक बात कह दूं, बद्दुआ के तौर पे नहीं, अहदीस और कुरान की रोशनी में कह रहा हूं, अगर ये कौम अभी नहीं सुधरी, आने वाला दौर इतना भयानक होगा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, कहीं ऐसा ना हो कि रोने को मजदूर ना मिले। ये बात याद रहे। कुरान में भी ये वाकया और हदीस में भी, बुखारी मुस्लिम में भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक शख्स ने जिना किया था, एक शख्स ने। मैं वाकया नहीं बताऊंगा, टाइम है भी नहीं इतना, लेकिन इशारा दे रहा हूं। आप कुरान में भी वाकया पढ़ेंगे, हदीस में भी पढ़ेंगे कि एक शख्स ने जिना किया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में। उस एक के जिना की वजह से 70,000 लोग एक मिनट में मर गए। कितने? 70,000। अब हम बचाने की कोशिश करें, पहले जिना पे कंट्रोल। देखो कौन क्या करता है मुझे नहीं पता, हर आदमी सोचे मैंने सुधरना है, मेरे शहर को बचाने के लिए मैंने सुधरना है। सूद से मत लो। आजकल के नौजवान छोकरे सबके हाथ में आईफोन चाहिए। अब आईफोन लेना है, हैसियत नहीं है तो कर्ज लेके लेते हैं, फिर उसमें सूद देते हैं। ये सब झूठी शान बताना बंद कर। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो लो, वरना एक बात मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं और आज भी बताता हूं, मोबाइल से हमारी इज्जत नहीं, कपड़ों से हमारी इज्जत नहीं, हमारी इज्जत जूतों चप्पलों से नहीं है, हमारी इज्जत अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने की वजह से। वो जुमला आपने सुना होगा, फारूक आजम का बड़ा तारीखी जुमला है। जब फटे हुए मोजे और पेवनदार कपड़े पहनकर बैतुल मुकद्दस गए थे फारूक आजम, तो नौजवान साहबा ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं? तो आपने कंकर उठा के मारा था, कहा अभी अल्लाह के रसूल को पर्दा फरमाने चंद दिन नहीं गुजरे, तुम इतनी जल्दी दुनियादार हो गए? तुम ये समझते हो कपड़े सवारी और जूतों से हमें इज्जत मिली है? वल्लाह हमें जो इज्जत मिली है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से। हुजूर की सच्ची गुलामी करके देखो। तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है, ये मोबाइल का शौक, ये बाइक का शौक, अच्छे कपड़ों का शौक, अगर अल्लाह ने दिया है तो पहनो, अगर नहीं है ना सब्र करो। पेवन वाला लिबास पहनना भी सुन्नत है। और एक बात आपको बताऊं, अपनी असलियत में रहो, क्योंकि असलियत और प्योरिटी जो होती है ना, उसका कभी लोग मजाक नहीं उड़ाते। बल्कि एक बात मैं आपको कहूं, किसी मजदूर के हाथ में आईफोन देखकर लोग कहते हैं देख अपनी औकात से बढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी करोड़पति के हाथ में नॉर्मल सा मोबाइल होगा ना 1500 का, तो लोग कहेंगे यार इतना बड़ा आदमी होकर इतना सादा जिंदगी। तो जो ग्राउंड रियलिटी की जो जिंदगी है ना, उस पर आओ।
और थोड़ा अपना माइंड सेट करो। आप यहूद नसारा और फिल्म और अदाकार और अदाकारा के अंदाज में सोचने की बजाय आप इस्लाम के लेवल पे सोचो कि हमने अपनी लाइफ जिसको हम अपने बड़े बूढ़ों की जबान से सुना करते थे, आज मैं वो तकरीर में कहूं कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैला। बस मोबाइल का मामला हो, कपड़ों का मामला हो, ड्रेस का मामला हो, और कारोबार के मामले में भी बहुत ऊंची उड़ान मत उड़ो। जितना कमा सकते हो ना छोटे मोटे लेवल पे हलाल तौर पे कमाओ, अल्लाह तरक्की देगा, गारंटी ले जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा। अल्लाह के कानून पे रह के कारोबार करो। कर्जा लेते हो कर्जा बढ़ जाता है, मोबाइल लेते हो बढ़ जाता है कर्जा, सूद लेते हो बढ़ जाता है। एंड क्या है? बहुत परेशान कर रहा था, हैरान कर रहा था, बार बार फोन आ रहे थे, बार बार घर पे चक्कर लगा रहा था, फांसी ले ली। आपने तो अपने हाथ से अपने पैर पे कुड़ाड़ी मारी ना मेरे भाई। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं बहनों से भी कहता हूं, ऊपर वालों को मत देखो। मैं बहुत नॉर्मल गुफ्तगू करने लगा हूं। फांसी और इस पर कंट्रोल के लिए, हालात पे कंट्रोल के लिए मेरी ये दिल की आवाज। ऊपर वालों को मत देखो, सपारी पहनने वाले को मत देखो, जींस पहनने वालों को मत देखो। अपनी हैसियत से ऊपर वाले, अपनी हैसियत से नीचे वाले को देखो। इसको देखो ना, ये बंदे को, और अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई। साइकिल वाला बाइक वाले को ना देखे, साइकिल वाला पैदल वाले को देखे, पैदल वाला लंगड़े को देखे ना, लंगड़ा बिस्तर पे पड़े हुए को देखे। यानी दुनिया के मामले में ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को देखना है। मेहनत करो, तरक्की करो। 8 घंटा मेहनत करने के बजाय 12 घंटा करो, 12 घंटा मेहनत करने के बजाय 15 घंटा करो। अगर आपको जीना है, मैं तो कहता हूं अच्छा मोबाइल होना चाहिए हमारे पास, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी बाइक होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम मना नहीं करता। फिर दुनिया हसना कहा ना, फिर उसके बाद वफिल आखिरत हसना कहा। तो हमारे यहाँ तो सब होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कर्जे से नहीं होना चाहिए। अगर आप कर्जे पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी बेचैनियों को कंट्रोल किया जा सकता है। और यूं भी कर्ज, बेजा कर्ज लेना बेबरकती का पेश खेमा है। सूफिया अपने मुरीदों को इस शर्त पे मुरीद करते थे कि तू कर्ज नहीं लेगा। आपको मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, हदीस और सीरत का तालिब इल्म होने के एतबार से, मुझे कोई ये बात रसूलुल्लाह की सीरत में दिखा दे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कहीं कर्जा लिया हो। अपनी जात के लिए बात कर रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम। यहां तो मालेगांव में एक मसल मशहूर है ना कि अगर उधारे में हाथी मिलता है ना, हाथी बोलूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जैसी मसल वैसी बात। अगर उधारे में हत्ती मिलता है ना तो हत्ती खरीदो, फिर चारा खिलाने के लिए फटीचर बन के फिरते रहो। ये है, उधारों इस पे कंट्रोल करो। उधार नहुसत लाता है, बेजा। हाँ, अगर वाकई भूख इतनी बढ़ गई कि जान पे बनाई तो उधार लेने की इजाजत। तकवे के बहुत करीब है उधार से बचना। मेरे भाई, रसूलुल्लाह के घर में एक हदीस जो बहुत मशहूर है, 40 दिन तक के फाका होता। कभी सिद्दीक अकबर को भी नहीं पता चलता कि रसूलुल्लाह के घर में 40 दिन तक चूल्हा नहीं जला। उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया कि वो 40 दिन तुम खाते क्या थे जब चूल्हा नहीं जलता था? कालत अस्वदैन, 2 काली चीजों, एक खजूर खाते थे, पानी पीते थे, जिंदगी गुजार। ऐसे गुलामों को भी खबर नहीं होने देते थे। एक बात आपको कहूं, अपने गमों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को अपने दिल में रखना सीखो। मैं बहुत अब कीमती बातें करने लगा हूं, ये शायद किताबों में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ सूफिया के कदमों में बैठ के जो हमने सीखी है ना। अब मैं वो राज आपके सामने शेयर करने लगा हूं मुसीबतों से बचने के लिए। अपने गमों को दूसरों से कहने से बचो। गम सिर्फ 2 लोगों को कहे जा सकते, तवज्जो, गम 2 लोगों को, या तो तबीब को कहो या तो हबीब को कहो। तबीब और हबीब के सिवा अपने गम किसी को न कहो। अब तवज्जो करना, बहुत कीमती बातों की तरफ हमारे, और बारान रहमत का नुज़ूल भी हो रहा है। हमने अल्लाह से अर्जी की थी कि मौला 3 दिन खैर से गुजार देना, तीसरे दिन का एंड है। मौला ने लाज रखी, लेकिन मेरे शहर के लोगों से मैं बिल्कुल भी ना उम्मीद नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जब यार इतनी मानता है तो मेरी कौम भी मानेगी।
और इंशाअल्लाह ये सब करबलाई लोग हैं। अगर यार की रहमत बढ़ गई तो मेरी कौम छोड़ के भागेगी नहीं इंशाअल्लाह। मेरी बात पूरी होगी ना इंशाअल्लाह। मैं बात आपके सामने लेकिन तवज्जो करना, हालांकि बहुत फिक्रअंगेज गुफ्तगू बारिश में नहीं की जा सकती, मगर यार की मर्जी है। जब तक परमिशन मिला था ठीक है, लेकिन अब तवज्जो करें। मैं जल्दी जल्दी बात समेट रहा हूं। अपने गमों को कभी किसी गैर से नहीं कहना, अपने राज को किसी गैर से मत कहना। अगर गैर सौतेला भाई भी हो तो उससे मत कहना, नबी का बेटा भी हो तो उससे मत कहना। इसलिए कि राज की बात अगर गैर से कह दो और वो गैर नबी का बेटा भी हो तो यूसुफ जैसे मासूम को पिटाई खा करके कुएं में गिरा दिया जाता है। राज दूसरों से कहने से बचो, राज की बात किसी से मत कहो। इकबाल ने कहा, यार गालिब ने कहा था, बड़ी बज़्म में राज की बात कह दूं, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। सौतेले भाइयों को कभी बात रख, फिर किससे बात करें? तवज्जो, बात किससे करें? अपने गम की दास्तान किससे शेयर करें? दिल कहीं तो हल्का करना होगा, तो आओ अपने अल्लाह से बातें करें, अपने अल्लाह से बातें करें। मतलब कि अल्लाह से बातें, मुनाजात करें। जब सब सो जाए उस वक्त अपने गमों के दुखड़ों को लेकर ताजा वुजू करके 2 रकात नफिल पढ़ते, हाथ उठाकर, और नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद को पर यकीन करते हुए फिर उसे दुखड़ा सुनाओ। फिर देखो रहमतों की बरसात कैसे होती है। अपने नबी को अपना दुखड़ा सुनाओ, तन्हाई में बैठ जाओ, नाते पढ़ो, हुजूर का तसव्वुर करो। अल्लाह शैरक से ज्यादा करीब है और नबी अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। कुरान कह रहा है, जरा एहसास तो करो तन्हाई में तुम्हें कितना मजा आएगा ना जब तुम नबी को अपने साथ महसूस करोगे, खुदा की मायत खुसूसी महसूस करोगे, तो ऐसा मजा आएगा दिल में हो यार तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। तो अपने राज किसी को ना कहो। लड़कियां अपने राज किसी को, पहली बात तो ऐसी जिंदगी मत गुजारो जिसमें कुछ राज भी हो। जिंदगी खुली किताब है, लेकिन अगर कुछ राज आ जाए जिंदगी में शेयर मत करो। कुछ लोग दोस्त तो बनते राज सुनने के लिए, नहीं कहना। राज अपने अल्लाह से कहो, अपने रसूल से कहो, या जो बहुत वाकई तबीब हबीब हो ना, दिल के करीब हो, उससे कहो। बाकी मैं एक बात कहता हूं कि अब तो दोस्त तो बहुत मिलते हैं, दिलबर कौन मिलता है? दोस्त तो बहुत है, दिलबर कौन है? किसी कहने वाले ने शायद ये सच्चाई कही थी कि शरीके जश्न हजार है, शरीके गम कोई नहीं, हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। आज हर हुसैन तन्हा है, लेकिन कुछ खुशनसीब मेरे जैसे हैं जिन्हें 72 का सदका मिल जाता है। मैं खुश हूं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने मुझे 72 का सदका दिया कि मैं अच्छे साथी अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसे नजर बद से बचाए। तो अर्ज ये कर रहा था, पहली चीज ज़िना और सूद पे कंट्रोल करो। नंबर 2, अपने राज अपने अल्लाह के सामने रख, अपने गम अपने दुखड़े अल्लाह के सामने रख, अपने अल्लाह से बातें करना सीखो। बातें करने का मतलब मुनाजात करो। कभी उसको महसूस करो कि वो तुम्हारी शहरत से ज्यादा वाकई करीब है, वाकई करीब। ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई फसाना नहीं है, ये कोई माज अल्लाह गड़ी हुई बातें नहीं है। अल्लाह है और शहरत से ज्यादा करीब है। और एक बात बताऊं, मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली के मुर्तजा ने तो जबरदस्त बात की। इसी पे बात मैं पूरी कर दूं, वक्त हुआ, बात पूरी करूं। अल्लाह अकबर। ये जो खुदकुशी करने वाले सोचते हैं ना कि मेरी हर हाजत पूरी हो, तवज्जो कर, मेरी हर हाजत पूरी हो। याद रखना, कोई इंसान नहीं जिसकी हर हाजत पूरी हुई हो दुनिया में। अल्लाह के सच्चे रसूल ने 3 दुआएं की, 2 दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया और तीसरे के बारे में फरमाया, महबूब आप ये दुआ ना फरमाओ। हुजूर रो पड़े। तीसरी दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी उम्मत में फिरके न पैदा, मेरी उम्मत आपस में लड़े झगड़े न। कब हबीब ये दुआ आप गौर कीजिए,
रसूल को, महबूब को तालीम उम्मत के लिए कहा जा रहा है कि हबीब आपकी चाहत से किबला बदल देंगे, लेकिन तालीम उम्मत के लिए कि हबीब आपने 2 कांगा दे दिया, तीसरे के लिए आपको भी कहते आप महबूब हो ना, सवाल ना फरमा। तो ये जो हमारे दिमाग में ना कि मेरी हर हाजत पूरी हो, तो दुनिया है जहां हर हाजत पूरी नहीं होती। इंसान यहां से तृष्णा जाता है, जहां हर हाजत पूरी होती है उसको जन्नत कहते हैं। इसलिए खुदकुशी करने वालों से मेरी गुजारिश है कि तूले अमल यानी उम्मीदों को मत बढ़ाओ। ये दुनिया कलील है, यहां समेटो, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, बहुत ज्यादा हाजतें न डालो। मौला मुश्किल कुशा फरमाते, मैंने अल्लाह को जो पहचाना, इस तरह पहचाना कि मैं इरादे करता हूं और वो मेरे इरादों को तोड़ देता है। तवज्जो, जो अली के इरादों को तोड़ दे उसे अल्लाह कहते हैं। खैबर उखाड़ना आसान था, लेकिन मेरे इरादे को ही तोड़ता है। मैंने अल्लाह को पहचाना मेरे इरादों के टूटने से। यानी जब मौला अली का भी हर इरादा दुनिया में पूरा नहीं हुआ, तो मेरा और आपका हर इरादा दुनिया में पूरा होगा। तो किसी लड़की को चाहता है कि मिल जाए, नहीं मिली, फांसी पे क्यों लटक रहा है? और फांसी पे क्यों लटक रहा है मेरे भाई? जिंदगी गुजारने के बहुत तरीके। बल्कि मैं एक बात अपने नौजवानों से कहता हूं, खुल के कहता हूं, बेहयाई की बात नहीं, दर्द दिल के साथ कह रहा हूं। यार किसी से दिल ही क्यों लगाते? ये बेवफा लोग हैं, बुरा मत मानना लड़के और लड़कियां, लेकिन ये सब गद्दार, मक्कार, फरेबी लोग हैं। किसी का दिल किसी से लगता नहीं, सब झूठ, नफसानियत और खुराफात। देखो एक बात मैं रखता हूं, टाइम अगरचे मुख्तसर है, लेकिन इसको महसूस करना, समझना। लड़कियां भी, बच्चियां भी, समझिए आप भी। मैं समझता हूं कि ये जो 18 साल 17 साल के अक्सर केस लटकने के हो रहे हैं, फांसी के हो रहे हैं, मरने के हो रहे हैं, जहर खाने के हो रहे हैं, उसमें बहुत हद तक कि ये सब चीजें भी शामिल है। मैं हालांकि हर एक बंदा इसीलिए नहीं मरता, मगर कुछ चीजें जो मेरे कान पर आई है मैं उसको रख रहा हूं। अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो वो लड़की धोखेबाज है, कोई प्यार नहीं है। कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, वो भी मक्कार, गद्दार, अय्यार है, कोई प्यार नहीं। आप कहेंगे सैयद इतनी बड़ी बात तू क्यों कह रहे हैं? मैं एक बात कहता हूं, जिस लड़की से लड़के ने प्यार किया, लड़की ने लड़के से प्यार किया, दोनों ने किस पे क्या एहसान किया वो बताओ। लड़की को देखा, प्यार हो गया, लड़के ने देखा, प्यार हो गया, लड़की ने देखा, प्यार हो गया। कुछ नहीं, किसी का कोई ताल्लुक नहीं। सफेद चमड़ी उधर से देखी, सफेद चमड़ी इधर से देखी, उधर का मेकअप, इधर का मेकअप, और हो गया प्यार, है ना? अब आपसे पूछता हूं, लड़की का कोई एहसान लड़के पर नहीं, लड़के का कोई एहसान लड़की पर नहीं, प्यार हो गया? कोई प्यार नहीं है, मक्कारी है। अगर वाकई इसके दिल में प्यार करने वाला दिल होता इसके सीने में, तो जिस माँ ने 9 महीने तक इसको अपने पेट में रखा, उस माँ से इसको प्यार नहीं हुआ। जिसने 9 महीने तक के 3 किलो का बोझ, बढ़ते बढ़ते 3 किलो आखिरी में हुआ, 3 किलो का बोझ, पथरी का बोझ मर्द उठाकर घूम नहीं सकते। कभी तन्हाई में बैठ के माँ की कुर्बानी सोचो। 3 महीने का ये, बल्कि 3 किलो का ये वजन, 9 महीने का ये बोझ। पहले दिन जो बोझ होता है ना, पहले मंथ में, वो कम से कम एक छटाक भी अगर ले ले तो एक छटाक किसको? कभी किसी को एक छटाक की पथरी हुई है? इतनी छोटी सी होती है, 10 mm 8 mm, ऐसे तड़पते हैं ना, दर्द उठता है। तो पथरी के दर्द में ऐसे तड़पते हो, पैदाइश के वक्त माँ के दर्द को कभी महसूस करो। जिस लड़की का कोई एहसान नहीं, उससे आपको प्यार होता है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाया, गीले बिस्तर पे सो के तुम्हें अपने सीने पे सुलाया, जिन दिनों तुम बच्चे थे, हम बच्चे थे, माँ ने अपनी नींद की परवाह नहीं की, बाप ने अपनी नींद की परवाह नहीं की। सोचो, उससे प्यार नहीं हुआ। जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने अपने मुंह का लुकमा हमारे मुंह में डाला, जिस बाप ने सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ नहीं देखा। अरे हमारा बाप ही था, कभी हम्माल बन करके उसने मजदूरी की, कभी लूम पर खड़े रहा, लूम से लोहे से 8-8 घंटे 10-10 घंटे लड़ता रहा, सेठ की गाली सुनता रहा, उसके बच्चों की गाली सुनता रहा, लेकिन हमें पालता रहा। धूप को धूप नहीं देखा, माँ ने हुस्न गवा दिया,
बाप ने अपना पूरा शबाब कुर्बान कर दिया। अगर वाकई तुम्हारे सीनों में प्यार वाला दिल होता तो तुम अपनी माँ से प्यार करते, अपने बाप से प्यार करते। जिन्होंने एहसान किया उससे प्यार नहीं, और जिसका कोई एहसान नहीं उससे प्यार हो गया। तो मतलब ये है कि ये प्यार नहीं है, ये कोई मक्कारी है, ये कोई गद्दारी है, जिससे लड़कियों को होशियार रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि 100 में 1-2 अगर कोई हो जाए तो हो जाए, लेकिन बहरहाल हम किसी शैतानी प्यार के कायल नहीं। नफसानियत है ये, नफसानियत, ये सिर्फ नफसा। लोग लैला मजनू की मिसाल देते हैं, मैं सूफिया की कायनात में बताऊं, लैला कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लैला झूठ है। मजनू है, लैला कोई वजूद नहीं। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा मेरे सूफिया ने मुझे बताया कि मजनू जिनका असल नाम कैस था, वो अल्लाह का जिक्र करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। वो ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह करते थे, और सूफिया का तरीका होता है जोर से कहते थे ला इलाहा, दिल में कहते थे